तिथ्यरं केवलियं पडमीय शिरसा विशुद्धभावेन तिथ्यरं भावेमिहु अपविशो हि कारणार्थम्य। तिथ्यर भावना नामक इस ग्रंथ में विनय संपन्नता नाम की दूसरी भावना चल रही है। इसमें कई गाथा छंदों के माध्यम से इस विनय भावना का वर्णन किया गया है। उसी में कुछ अभी शेष है जिसको पढ़ने के लिए गाथा नंबर 16 आगे देखते हैं। कुलरूवणाण विषये संपन्नो वि अपसंसरहिदोय पूज्येषु नीच दिट्ठी विनयस्य संपन्नदानाम। ये कहा जा रहा है कुल माने कुल जो आप जानते हैं, माता का पक्ष कुल कहलाता है। रूप जो शरीर का रूप इत्यादि होता है वह है, और नाण माने ज्ञान, इनके विषय में संपन्नो भी संपन्न होते हुए भी अपसंसरहिदोय अपनी आत्म संशा माने प्रशंसा उससे रहित होता है। विनय भावना का यह भी एक भाव आ जाता है कि जो अपने में अहंकारी नहीं होगा वह अपनी आत्म प्रशंसा से भी रहित होता है। यानी स्वयं अपनी प्रशंसा करना यह भी एक अहम भाव को ही दिखाने वाली बात होती है। इसलिए यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि अगर हम किसी गुणों से भी संपन्न हैं तो भी उन गुणों की प्रशंसा स्वयं नहीं करना चाहिए। और वह अधिकतर जो गुण होते हैं वो इसी रूप में आते हैं सामने, या तो बाहरी रूप सौंदर्य होता है या भीतरी ज्ञान आदि के विषय में अधिकता होती है। तो जब भी कभी इस तरह का कुल है, रूप है, ज्ञान है, इनके विषय में अधिकता होती है। संपन्न होने का मतलब क्या होना? संपन्न होना माने भरपूर होना। इसको क्या बोलते हैं? संपन्न है, धन धान्य से संपन्न है। ऐसे ही जो अच्छे कुल से संपन्न है, अच्छे रूप आदि से संपन्न है, अच्छे ज्ञान आदि से संपन्न है, तो भी वह अपनी आत्म प्रशंसा से रहित होता है। दूसरा पूछ रहा है अपने बारे में। तो वो कोई बात नहीं कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी आती है, आप हमें बता दीजिए। तो बताने वाली बात, अच्छी चीज़ बताने वाली बात अलग है, लेकिन अपनी जिसे बोलते हैं ना सेखी बघारना, है ना, तो अपनी किसी भी बात को बढ़ चढ़ के कहना, सेखी बखारना, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। कहने का मतलब यह है, अब आपको कुछ आता जाता है तो आप दूसरों को बताएंगे, ये बात अलग है, लेकिन बताने के बाद भी हमें इतना आता है, हमने ये बता दिया, हमने वो बता दिया, ऐसी जो है जो बातें होती हैं, इसका नाम सेखी बघारना होता है। तो ये लोगों को भी, सामान्य से भी लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कोई व्यक्ति भले ही कुछ पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन इन बातों को तो समझता है ना। चाहे वो धर्म की चार बातें भले ही ना जानता हो, लेकिन अगर कोई अपनी प्रशंसा ज़्यादा करता है तो आदमी समझने लग जाता है कि भाई ये हमेशा अपनी प्रशंसा में ज़्यादा लगे रहते हैं। और इसको बोलते हैं आत्ममुग्ध होना,
क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मतलब अपने से ही मुग्ध रहते हैं, अपने में ही मोहित रहते हैं, आत्ममुग्ध बोलते हैं। तो ये भाव जो है अपने आप में एक तरह से अच्छा नहीं, और इसके माध्यम से भी भीतर के अहम भाव की पुष्टि होती है। इसलिए जो विनय से संपन्न रहते हैं वह इन गुणों से संपन्न भी होंगे तो भी वह अपनी आत्म प्रशंसा से रहित होते हैं। दूसरे उनकी प्रशंसा करें ये बात अलग है, लेकिन वह अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते। इस तरह की वृत्ति विनय संपन्न जीवों में बनी रहती है। इसी तरह से पूज्येषु नीच दिट्ठी, है ना, एक और यहाँ पर जो ये गुण कहा जा रहा है कि पूज्य पुरुषों में नीच दृष्टि होना। नीच दृष्टि का मतलब कि नम्र वृत्ति होना, है ना, दृष्टि की नम्रता होना। पूज्य पुरुषों के प्रति उनको देखते हुए या उनसे ज्ञान आदि ग्रहण करते हुए, वार्तालाप करते हुए उनके सामने नम्र वृत्ति धारण करना, है ना, यह भी जो है एक विनय से संपन्नता नाम है। यह विनय की संपन्नता का नाम इसी को कहते हैं। तो ये बातें सभी लोग आसानी से समझते भी हैं, और इसी के माध्यम से आपने तत्वार सूत्र वगैरह में पढ़ा होगा कि उच्च गोत्र के बंध के कारण भी यही होते हैं, है ना। नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य, तो नीच वृत्ति का मतलब कोई नीच आचरण नहीं है। हाँ, नीच वृत्ति का मतलब वहाँ पर दृष्टि में नम्रता होना, क्योंकि दृष्टि से ही वृत्ति समझ में आती है, और दृष्टि अपने आप समझ में आती है कि ये नम्र दृष्टि से देख रहा है कि उद्दंड दृष्टि से देख रहा है ना। आप किसी के भी मनोभाव को उसकी आँखों से समझ सकते हैं, और ये हर कोई जानता है। जब कोई आपके सामने आता है और अगर वो उद्रेक के साथ आया हो, कुछ थोड़ा सा अहंकार के भाव के साथ आया हो, तो उसकी आंखें अलग ही दिखाई देंगी, बिल्कुल, है ना, कि बस ये अभी कुछ कहने ही वाला है और कुछ टूटने ही वाला है, टूट पड़ने वाला है। तो इस तरह की वृत्ति अपने आप में पूज्य पुरुषों के प्रति अच्छी नहीं मानी जाती है। हाँ, चेहरा खुली किताब है और उसमें आंखें सबसे बड़ी किताबें हैं, है ना। तो उसके माध्यम से ही विनय भी झलकती है। इसलिए विनय की संपन्नता किसे कहते हैं? तो इतना अगर हमें गुण प्राप्त हो जाता है तो यह भी विनय की संपन्नता के लिए पर्याप्त होता है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी ही है कि एक तरफ तो गुणों से संपन्न होना यह भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर गुण नहीं होंगे तो कोई भी अपने अंदर किसी भी तरह का मन में भाव ले आ सकता है, और अगर गुण हैं तो फिर अपने भावों को संभालना ज़्यादा कठिन होता है। अब देखा जाए तो सभी ये गुण ही हैं। ज्ञान का भी एक गुण है ना, और रूप आदि होना ये भी एक गुण है। तो ये सब होते हुए भी आत्म प्रशंसा नहीं करना, ये उससे भी बढ़कर के एक गुण जानना, ये भी एक बड़ा गुण है। तो ज्ञान मिल जाएगा लोगों के पास में, रूप सौंदर्य भी मिल जाएगा, लेकिन वो अपने उस ज्ञान को या रूप को दिखाने के लिए लालायित ना हो। क्या ना कहूँ, है ना, एक लालायित होना मतलब कि कभी भी किसी के सामने भी जो है ये बताने की कोशिश करना कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या मैं बहुत अच्छा रूप सौंदर्य वाला हूँ, ये जिस तरह से दिखाने का भाव आता है वो भाव भी विनय संपन्नता से रहित होता है ना। वह भाव भी अहम वृत्ति में आ जाता है। तो इस तरह से हम अपने आप को विनय संपन्न बना सकते हैं। जो भी हमारे अंदर खूबियां हैं
उन खूबियों को हम अपने मन से दूसरों के सामने दिखाने के लिए लालायत न हों। जब कोई सामने वाला किसी तरह की जिज्ञासा रखे तो उसकी जिज्ञासा का समाधान कर देना अलग बात होती है। अक्सर आप देखते हैं कि जो लोग थोड़ा सा कुछ ज्ञान ज़्यादा रखते हैं वो कभी भी अगर किसी से बात करते हैं, कुछ भी किसी से चर्चा करते हैं, तो वह बहुत अपने उस ज्ञान को दूसरों के सामने इतने लंबे समय तक प्रस्तुत करते रहते हैं कि सामने वाला उतना सुनना भी नहीं चाहता है जितना कि वो सुनाते रहते हैं, है ना। ऐसा कई बार होता है ना। कोई कवि महोदय हों, समझ आ रहा है ना, कहीं कोई कविता लिखने वाले हों, कुछ इस तरीके के भी लोग हों, या कोई और थोड़ा सा कोई अच्छे वक्ता हों, तो वो जो है दूसरों को नहीं सुनते हैं, वो हमेशा सुनाने की कोशिश करते हैं। ये आप देखना। तो कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में थोड़ा सा भी आगे बढ़ा हुआ होगा, वह अपने उस क्षेत्र में अपने आप को कुछ भी समझे, लेकिन वह उस चीज़ का ज्ञान दूसरों के सामने देने में कतई जो है संकोच नहीं करता। और वो ज्ञान इसलिए नहीं देता कि ये भी ज्ञानी हो जाएं, वो ज्ञान देने का भाव इसलिए रहता है कि ये समझें कि हमें भी ये आता है, हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं। तो इस तरह से जो बताने का भाव होता है, दिखाने का भाव होता है, ये भाव भी आत्म प्रशंसा के भावों में ही आ जाता है ना। अक्सर आप देखते हैं कोई अगर लेखक है तो वह, कोई कवि है तो वह इस तरह की वृत्तियों में अक्सर आपको दिखाई देगा। तो ऐसा आत्म प्रशंसा का भाव मन में नहीं आने पर वह गुणों से संपन्न होते हुए भी सामान्य बना रह जाए, ये अपने आप में कठिन होता है। अगर किसी की पहचान किसी रूप में है तो वैसे वह अपनी पहचान बतानी ही पड़ती है। बहुत कम होता है कि लोग एक सामान्य व्यक्ति की तरह सभा में बैठ कर के अपनी पहचान बताए बिना और सामने आकर के चले जाएं, है ना। तो एक तो बताने का भाव इसलिए होना अलग बात है कि ताकि हम भी उसी क्षेत्र में हैं तो हम उस क्षेत्र में कुछ और ज्ञान की वृद्धि कर सकें, कुछ और हमें प्राप्त हो सके, इस भाव से बताना अलग बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला कुछ कह भी नहीं पाता और उससे पहले ही व्यक्ति इतना बोलना शुरू कर देता है कि उसे कहना पड़ता है कि भाई हाँ ठीक है, अब सुन लिया है, अब बाद में बात करेंगे, फिर मिलेंगे। है हाँ, तो इसीलिए कहना पड़ता है फिर मिलेंगे, है ना। कि मतलब हमें इतना नहीं सुनना था जितना आपने सुना दिया। तो ये भी एक भीतर अगर हम सावधान नहीं रहते हैं तो आत्म प्रशंसा के भाव असावधानी से आ ही जाते हैं। तो इसलिए यह भी एक अच्छा भाव है कि आप देखेंगे जो लोग भी विनय संपन्न होते हैं वो अपने गुणों की प्रशंसा खुद नहीं करते हैं। जब किसी के माध्यम से कुछ कहा जाता है तब वह उतना ही बताते हैं जितना वह पूछा जाता है। तो यह भी अपने आप में एक अच्छा गुण है। और पूज्य पुरुषों के प्रति हमेशा नम्र वृत्ति रखना यह भी विनय की संपन्नता कहलाती है। और इस तरह के गुणों के माध्यम से भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। यह सम्यक्त विशुद्धि आदि भावनाओं के साथ चलने वाली ये भावनाएं हैं। यह भी ध्यान में रखना है कि ये एक एक भावना भी अपने आप में अकेली पर्याप्त है ना। ऐसा नहीं है कि सम्यक की विशुद्धि होने पर ही विनय संपन्नता होती है। विनय संपन्नता अपने आप में यदि होगी तो वह भी केवल वही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बन सकती है। विनय संपन्नता होगी तो सम्यक्त्व की विशुद्धि अपने आप होगी ही। सम्यक्त्व की विशुद्धि होने पर ही विनय संपन्नता होती है ऐसा नहीं है। विनय संपन्नता होने पर भी सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है ऐसा भी कहा जा सकता है ना। तो हर भावना जो आगे आने वाली भावना है वो अपने आप में पूर्ण है। वो कोई भी भावना पिछली वाली भावना पर आधारित नहीं है। ऐसा भी आप ध्यान में रख करके
इन भावनाओं को ढंग से समझ सकते हैं। हाँ, जो जनरली कहते हैं वो जनरली कहते हैं, स्पेशली जो कहा जा रहा है वो भी ध्यान में रखना है कि जनरली तो यही समझते हैं कि सम्यक दर्शन की दर्शन विशुद्धि भावना ही है ना मुख्य है, और बाकी सब जो है उसके बाद होती हैं, या गौण है या एक होने पर वो सब अपने आप हो जाती हैं, ऐसा नियम नहीं है। अन्य और दूसरे भी आचार्यों के जब हम व्याख्यान पढ़ते हैं तो धवला आदि ग्रंथों में आचार्य वीरसेन महाराज जी की टीकाओं के माध्यम से स्पष्ट होता है कि हर भावना अपने आप में सभी भावनाओं को समेटे हुए है ना। ये भी आपको आगे आने वाले जो कुछ अष्टपाहुड़ी की टीकाएं की गई हैं उनमें शायद ये विषय मिल सकता है ना। चलिए इसका हिंदी में पद्य अनुवाद भी पढ़ते हैं। उच्च कुलीन महाजन हो यह सुंदर हो चौखा हो रूप, ज्ञान प्रशंसा भी हो जग में वैभव सहित बना हो भूप, फिर भी आत्म प्रशंसा करके नहीं गर्व जो मन धारे, पूज्य पुरुष लख नयन झुकाता विनय पूर्ण वचतन सारे। ये अपने आप में बड़ी चीज़ें इसलिए भी हैं कि आप अगर कभी राजाओं के बारे में सुने, है ना, जैसे इसमें आया ना एक भूप की बात, वैभव सहित बना हो भूप, तो ये राजाओं की मनोवृत्तियां रहा करती हैं। जो व्यक्ति बड़ा होता है वह कभी भी अपनी बुराई नहीं सुन पाता है। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कि जिनके सामने कोई उनकी बुराई कर दे तो उसको मृत्यु दंड तक दे देते। समझ आ रहा ना। तो भले ही उसमें लाख बुराई हो लेकिन कोई उसके सामने उसकी बुराई नहीं कर सकता, कोई उसके सामने उसके विषय में अपने जो उसके मनोभाव है वो व्यक्त नहीं कर सकता। तो इस तरह का डर जो प्रजा के अंदर रहता है वो इसी कारण से रहता है कि राजा अगर नाराज हो गया तो मृत्यु दंड मिलता है। समझ आ रहा ना। इसलिए आप देखते होंगे जब कभी संवाद होते हैं, कोई भी सीरियल वगैरह होते हैं या राजाओं की और किसी भी प्रजा आदि की चर्चा होती है, तो उसमें ये भाव भी, जब कोई राजा से कुछ कहना चाहता है तो वो कहता है कि अगर आप हमें माफ़ करें तो मैं कुछ कहना शुरू करूं, है ना। यदि आप क्रोधित न हो तो मैं कुछ बोलूं, यदि आप मुझे मृत्यु दंड न दें तो मैं कुछ आपको बताऊं। तो इस तरह से पहले से उस राजा से कहा जाता है। जब राजा कहता है कि हाँ ठीक है तुम्हें कोई मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, तब जो है वो अपनी बात कह पाता है ना। राम के प्रसंग में जब सीता के बारे में कहना था, किसको, जब प्रजाजनों में आपस में चर्चा चल रही थी कि ये सीता को रावण के घर से ले आए हैं तो इस बात को कहने कौन जाए। समझ आ रहा है ना। तो उस समय प्रजाओं में गोष्ठी होती है कि कौन इस बात को राजा से कहने जाएगा, हिम्मत कौन रखेगा, है ना। तो इस तरह की हिम्मत इसीलिए जुटानी पड़ती है कि राजा अगर क्रोधित हुआ तो वह सीधा आपको बंदी बना सकता है, कारागृह में डाल सकता है, मृत्यु दंड दे सकता है, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं होता है। राजा की आज्ञा सर्वोपरि है, ऐसा। तो इसलिए ज़्यादातर जो राजा हुए हैं, बड़े बड़े राजा जो होते हैं, ये सब आत्ममुग्ध होते हैं। ये अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनसे इन्हें ऐसा लगे कि ये बस मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, और उसी प्रशंसा से खुश होते हैं। कई राजा लोग इसी कारण से मारे गए कि वो आत्म प्रशंसा करने वाले मंत्रियों से ही घिरे रहते थे। अपनी बात को सही ढंग से समझ पाना, इस उस बात तक उनके पास तक पहुंचा पाना, ये संभव ही नहीं हो पाता। ऐसे राजा लोग भी अनेक कारणों से, आप पुराण पढ़ेंगे या इतिहास पढ़ेंगे तो इस तरह के राजाओं की मृत्यु के लिए या उन राजाओं के अविवेक के लिए भी ये सब बातें कारण बन जाती हैं। तो अधिकतर जो बड़े लोग होते हैं आप देखेंगे कि वो अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखते हैं जिससे उन्हें प्रशंसा सुनने को मिले। वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो कोई भी अपने विरुद्ध बात सुनने को तैयार नहीं होते, है ना।
हाँ, अब जब आप किसी भी तरह से घर में अपना बड़प्पन दिखाएंगे तो आपको भी महसूस होगा, है ना। तो यह जो है ना, एक आत्म प्रशंसा से बच पाना एक छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। इसको समझ पाना और इससे बच पाना ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखने वाली बात है कि हम विनय संपन्नता के लिए इस प्रकार की, है ना, अपने आसपास आत्म प्रशंसा करने वाले लोगों को तो सब चाहते हैं, लेकिन अपनी निंदा करने वाले लोगों को कोई अपने पास नहीं बैठालता है ना। लेकिन कबीर कहता है निंदक नीरे राखी। तो इसीलिए कहा गया है कि वह आपके लिए सफाई का काम करता रहेगा, है ना, बिन साबुन बिन पानी, वो सब आपके स्वभाव को साफ करता रहेगा। तो निंदकों को पचा पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। इसलिए यह आत्म प्रशंसा का एक दोष समझ करके इससे बचने की कोशिश विनय संपन्न लोग किया करते हैं। एक और अंत में छंद है। अक्सर इसमें हर एक भावना के अंत में जो छंद है वो गाथा छंद से भिन्न क्वालिटी का होता है। यहाँ पर भी उपजाति छंद के माध्यम से इसका समापन किया जा रहा है। णाणं य पूजा य कुलं य जादि बलं य इड्ढी य तवो शरीरम छिन्नन्ति जे अट्ठविहं मदं ते निम्माणगान्त यन्ति शिवस्सठाणं जन्ति, है ना, निम्माणगा जन्ति शिवस्सठाणं। क्या कहते हैं? णाणम य, पूजा य, कुलम य, जाति य, ये 8 मदों के नाम लिखे हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु, है ना, वही क्रम में लिखे। तो ये 8 मद हैं जो रत्नकंठ श्रावकाचार में कहे गए हैं। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि यानी वैभव आदि का मद, तप का मद और शरीर का मद। ये 8 प्रकार के मद होते हैं। सभी जानते हैं ना। ज्ञान तो जब भी जानते ही हैं। ज्ञान का भी मद होता है। सबसे बड़ा मद तो ऐसा लगता है यही है, सबसे बड़ा मद ज्ञान का ही होता है, इसलिए सबसे पहले इसी को लिखा गया है ना। और सब लोग ज्ञान 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 ही चाहने की इच्छा करते हैं, बस ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो, हमें महाराज ऐसा क्षोभसम हो जाए, ज्ञान बढ़ जाए। हमें याद नहीं रहता, कैसे याद हो है? तो तो ज्ञान 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 ले करके ये भी ध्यान रखो कि अगर ज़्यादा क्षोभसम बढ़ जाएगा, ज़्यादा याद रहने लगेगा, तो वो भी एक खतरा बन सकता है? तो खतरों से क्यों खेलो। अगर अपने पास में ज्ञान का क्षोभसम कम है तो उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये भी हो सकता है कि चलो इसके कारण से हम बार बार पढ़ते तो रहते हैं, बार बार सुनते तो रहते हैं, कम से कम हमें ज़्यादा बातें नहीं आती हैं, ज़्यादा हम किसी को कुछ सुना नहीं पाते हैं, ज़्यादा हमारे अंदर ज्ञान नहीं रहता है, तो ज्ञान के मद से तो बचे रहते हैं। नहीं, अज्ञान परिचय नहीं। अज्ञान परिचय तो तब होगा जब आपसे कोई अज्ञानी कहे, है ना। अब आजकल किसी को कोई फुर्सत कहाँ है किसी से कुछ कहने की, तो कोई किसी से अज्ञानी नहीं कहता। बस हम ही को लगता है कि हमारा ज्ञान और बढ़ जाना चाहिए, सब हमें याद हो जाना चाहिए। महाराज आप जितना सुनाते हो सब हमें याद नहीं रहता, सुन लेते हैं, समझ में सब आता है, याद नहीं रहता है ना। तो नहीं भी रहता है याद, तो वो भी एक अच्छी बात समझना चाहिए, इस रूप में लेना चाहिए ताकि हम उस बात को बार बार सुन सकते हैं, है ना। एक बार आपने सब याद कर लिया, सब आपको आने लग गया, तो फिर आप क्यों बार बार सुनेंगे महाराज के उपदेश को, है? और इतनी सरल सी बातें सुनने क्या बैठेंगे आप, कहेंगे तो सब हमें आता ही है, इसमें नया क्या लिखा है ना। ये तो रत्नकंठ श्रावकाचार में हमने पढ़ ही लिया था, ज्ञान के 8 मद होते हैं। तो ये सुनने की भावना उन्हीं लोगों में रहती है जिनमें ये जिज्ञासा रहती है कि चलो हमें कुछ भी नया सुनने को मिलेगा, जितनी देर सुनने को मिलेगा उतनी देर हमारे परिणाम शुभ रहेंगे, उतनी देर हम आलस्य से बचे रहेंगे।
यही भावना से वह सुनने के लिए उत्सुक बने रहते हैं। तो उसका ये फायदा भी समझना चाहिए। हर चीज के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, है ना। तो नुकसान जब कोई गुण हो जाते हैं तो उन गुणों की वृद्धि होने पर घाटे भी ज़्यादा होते हैं, नुकसान भी ज़्यादा होते हैं, है ना। ये वैसी ही बात है कि जैसे किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है ना, तो जब तक धन नहीं है तब तक वो सोचता है कि धन हो जाए, धन हो जाए, और जब धन हो जाता है तो फिर धन का भी उसके अंदर एक अहम आ जाता है, उससे वो बच नहीं पाता है। तो इसलिए भी जो है उसमें अपने आप को संतुष्ट रखते हुए, क्लेश न करते हुए ध्यान ये रखना है कि हम अगर इस प्रकार के अहम से बचे रहते हैं तो हमारे लिए कोई चीज़ की कमी भी है तो कोई बात नहीं है ना। तो ज्ञान अपने आप में गुण है, इसके होने पर भी मद आता है। पूजा, पूजा माने पूजा सत्कार अधिक होना, ये भी एक मद का कारण होता है ना। किसी की ज़्यादा पूजा, ज़्यादा आगे आगे किसी को रखना, ज़्यादा किसी का सम्मान होना, सत्कार पुरस्कार ज़्यादा होना, ये भी जो है क्या आने लग जाता है, इससे भी मद आने लग जाता है ना। तो उस मद के कारण से अगर उसके लिए कभी वह पूजा आदि नहीं हो पाती है उसकी, तो उसे एक मिलानता भी आ जाती है उसके अंदर। सुन रहे हैं ना, एक मिनट थोड़ा सा। तो मिलानता कैसी आ जाती है, जैसे किसी को मान लो कोई नेता ऐसे होते हैं, नेता तो सभी ऐसे होते हैं कि वे अगर कोई सभा में जाएंगे तो उन्हें के उनका नाम बोलना चाहिए सभा में, उन्हें माला और शॉल पहनानी चाहिए सभा में। बहुत कम ऐसा होगा कि कोई नेता सभा में जाए और उसका नाम न बोला जाए और उसके लिए कोई शॉल माला से सम्मान न किया जाए और उसे बोलने को न दिया जाए और फिर भी वो शांति से संतुष्ट रह करके चला जाए। समझ आ रहा। तो ये एक आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि नेताओं का काम ही है कि जिस सभा में जाएंगे वहाँ उस सभा में उन्हें अपनी अहमियत को बताना है। और इस तरह के भाव से ही उनकी जब एक आदत पड़ जाती है कि हर जगह जाना, हर जगह हमें सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, तो वो एक पूजा का ऐसा मद चढ़ जाता है कि जब भी कभी उन्हें उसकी कमी हो जाती है तो फिर वो असहज हो जाते हैं, है ना। अस्वस्थ तो थोड़ी और ज़्यादा बड़ी बात होगी, असहज हो जाना, है ना, कि मतलब सहज भाव में नहीं रह पाते। तो अपने अंदर इस बात को भी नापते रहना चाहिए कि कहीं पूजा का मद तो नहीं चढ़ रहा है। ये भी एक अलग तरह के नशे हैं, ये 8, है ना, ये अलग तरीके के हाँ नशे चढ़ जाते हैं। कुल का मद होता है, जाति का मद होता है, एक पिता का पक्ष होता है, एक माँ का पक्ष होता है। पिता के पक्ष में है ना दादा बाबा परदादा, ये पिता का पक्ष होता है कि हमारे दादा ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे भाई ऐसे हैं, है ना। बुआ फूफा भी इसी में आ जाते हैं। अच्छा ठीक कह रहा है और एक है ना माँ का पक्ष होता है, हमारे मामा ऐसे हैं, हमारे नाना ऐसे हैं, हमारी नानी ऐसी है। ये जो है ये एक लाइन इधर चलती है। तो ऐसे ये दोनों ही कुल और जाति के ये सब जो हम अपने बगार लगाते रहते हैं, ये सब मद के कारण बन जाते हैं, है ना। बल का भी मद होता है। अच्छा कोई बलिष्ठ हो तो वो किसी को मतलब कि कोई उससे कुछ भी कह नहीं सकता, है ना। कुछ कहा उसने और सीधा उसने अपने बल का प्रयोग किया। तो ऐसे भी बल के मद होते हैं। इड्ढी होती है, रिद्धि का मतलब, रिद्धि माने वैसे तो तपस्वियों की रिद्धि भी होती है और वैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए रिद्धि माने उनके पास जो भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है या कोई भी वैभव आदि हैं किसी भी तरह के, और भी कोई धन समृद्धि आदि है, ये सब रिद्धि ही कहलाती है। पता ऐसे ही चलता है कि जब हम उसको दिखाने के लिए तैयार रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर भी हम उसी बात को सामने ले आते हैं, है ना।
किसी ने कुछ कहा और हमने तुरंत अपने मन से सबसे पहले वही बात उसके सामने ला करके रख दी जो हमारे अंदर मद का कारण है। तुझे पता नहीं है मेरे दादा कौन थे? हाँ? तुझे पता नहीं है मेरे नाना कौन सी कंपनी में काम करते थे, कौन से राजा के साथ में रहते थे? तो ये जो मुंह से सबसे पहले निकलता है यही मद कहलाता है ना? तुझे पता है एक थप्पड़ लगेगा ना तो तो बस इसी का नाम क्या है? मद है ना? मुझसे उलझा मत कर तू तो इस तरीके की जो ये लैंग्वेज सुनने को मिलती है यही जो है अपने आप में मद का अतिरेक बताने वाली होती है ना? तो इसी से पता पड़ता है कि व्यक्ति मद में बोल रहा है ना? तो ऐसे ही तप का मद होता है। तू क्या है मेरे सामने, मैं इतने उपवास कर लेता हूँ, मैं इतना बड़ा बड़ा है ना घंटों घंटों खड़ा रह सकता हूँ, धूप में तप कर सकता हूँ, ऐसा तप कर सकता हूँ, ये सब जो अपने मन से बोला जाता है तप का मद कहलाता है। और शरीर का मद है ना, वो तो सब जानते ही हैं कि थोड़ी सी भी शकल सूरत अच्छी हो तो फिर जो है कोई भी शांत बैठ सकता नहीं है तो इस तरीके के ये मद अपने आप में क्या करते हैं, ये हमें अपने स्वधर्म से अपने को दूर करते हैं, है ना? तो सम्यक दृष्टि सोता रहता है क्या, जागरूक ही रहता है छिन्नन्ति जे अट्ठविहम मदमते। जे माने जो लोग जो जीव इस प्रकार के 8 मदों को जो छिन्नन्ति माने छेदते रहते हैं, इनका जो है नाश करते रहते हैं, इनको जो है तोड़ते रहते हैं, इस प्रकार के मदों को ते निम्माणगा वही निर्माण कहलाते हैं, है ना? मान से रहित होते हुए वही शिवस्य ठाणम जंती, शिव माने मोक्ष के स्थान को वही जाते हैं, माने मोक्ष स्थान की प्राप्ति उन्हीं को होती है। तो मद से रहित होने वाले जीव ही मोक्ष पथ के अनुगामी होते हैं, ऐसा ये भाव यहाँ पर पूर्ण होता है नहीं ज्ञान का पूजा का मद, ना जाति ना कुल का मद, बल रिद्धि का तप तपने का, ना शरीर का जिसको मद। ऐसे मृदुतम भावों वाला साधक अठ मद नाश रहा, उछल उछल कर आत्मशक्ति से शिव सुख करता। आहा, इस तरह से यह दूसरी भावना भी संपूर्ण हो जाती है। अब तृतीय भावना शुरू होती है जिसका नाम है निरदियार शील भावना, यानी निरतिचार शील की भावना, जिसे तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में व्रत और शील में अनतिचार भावना कही जाती है। व्रत शीलेषु अनतिचार। तो जो हम व्रत शील को धारण करते हैं उसमें दोष नहीं लगाना, निरतिचार का मतलब अतिचार से दोष से रहित होना, इस तरह से उन व्रतशीलों का पालन करना, यह भी अपने आप में तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कारण होता है। तो उसके लिए पहले यहाँ पर लिखा जा रहा है गाथा नंबर 18। पंचय अड़ुव्वयाई महव्वदाई विभावना सहिदा, ऐचाराणी यतः वीरजनिंदेहि उत्ताणी। वीर जनिंदेहि उत्ताणी, वीर जिनेन्द्र भगवान ने उक्त माने कही हैं। क्या कहा है? पंच अणुव्ययाई, 5 अणुव्रतों का कथन किसने किया है? वीर भगवान ने किया है। महव्वदाई भी, और महाव्रतों का कथन भी वीर भगवान ने किया है ना? कई लोग जो थोड़े दार्शनिक स्वभाव के हो जाते हैं तो वो ये पूछते हैं कि भगवान का लिखा हुआ क्या है, भगवान ने क्या कहा है ना?
तो भगवान ने जो कहा है वह कहा हुआ आज भी हम लोगों के पास में उपलब्ध होता है। अब वो कैसे उपलब्ध होता है? तो जो कहा हुआ होता है वह हमेशा एक जैसा ही रहता है। वह कहा हुआ कभी भी अन्य अन्य रूप से बिगड़ कर के सामने नहीं आता। जितने भी जैन शास्त्र होंगे, जितने भी आचार्य होंगे, जितने भी पूर्व आचार्य होंगे, सभी ने इन अड़ुव्रतों का और महाव्रत का उल्लेख किया है। और ये अड़ुव्रत 5 ही होते हैं, महाव्रत भी 5 ही होते हैं। तीर्थंकर उससे भी पहले जो हुए उन सभी तीर्थंकरों के द्वारा भी इसी तरह से ही कथन किया जाता है। अगर ये नहीं किया जाएगा, ये नहीं कहा होगा, तो और क्या कहा जाएगा? आप देखते हैं, अगर हम ये मान करके चलें कि अड़ुव्रत और महाव्रतों का कथन तीर्थंकरों ने नहीं किया, तो वो किसका कथन करते हैं? फिर क्या कहेंगे वो, और क्या कहा जाएगा दुनिया के लोगों के लिए? अगर दुनिया में लोग व्रत से रहित हैं, असंयम भाव में जीते हैं, तो उनको व्रत के भाव में लाना, संयम के भाव में लाना, यही तीर्थंकरों का उपदेश है। तो इसी से सिद्ध होता है कि तीर्थंकरों के ही द्वारा इस तरह से व्रत, चाहे वो अड़ुव्रत के रूप में हो या महाव्रत के रूप में हो, उसका कथन किया गया। अन्यथा तीर्थंकरों के माध्यम से फिर जगत का सुधार और किस रूप में हो सकेगा? तो जगत का सुधार करने के लिए जीवों को असंयम भाव से, अव्रत के भाव से संयम के भाव में लाने का कथन सभी तीर्थंकरों ने किया, और यही कथन हमारे लिए आज भी उपलब्ध होता है। तो उसी को यहाँ कहा है कि ये वीर जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि 5 अड़ुव्रत होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं, और इन सब की भी भावनाएं होती हैं, भावना सहिता। ये सभी अड़ुव्रत और महाव्रत अपनी अपनी भावनाओं से भी सहित होते हैं। प्रत्येक व्रत की जो 5-5 भावनाएं हैं, तत्वार सूत्र आदि में आपने पढ़ रखी हैं, वो सभी भावनाएं भी तीर्थंकरों के द्वारा बताई गई हैं। अचाराणी वितः, और अतिचार भी उसी प्रकार से हर एक व्रत के 5-5 कहे जाते हैं। तो ये 5 का अंक आपको ध्यान में रखना है ना? अड़ुव्रत कितने? 5। महाव्रत कितने? और एक एक व्रत की भावना कितनी? और एक एक व्रत के अतिचार कितने? 5। ठीक है ना? तो ऐसे अड़ुव्रत को भी ध्यान में रखना, महाव्रत को भी ध्यान में रखना, भावनाओं को भी ध्यान में रखना, और उनके दोषों को भी, अतिचारों को भी ध्यान में रखना। और ये सब कहा गया है, ये सब पहले भी बताया जा चुका है, तत्वार सूत्र में भी है ना? अतिचारों का वर्णन रत्नकंठ श्रावकाचार में अड़ुव्रतों के लिए है ही, और भावनाओं का वर्णन तत्वार सूत्र आदि में उपलब्ध होता ही है। अतिचारों का वर्णन भी तत्वार सूत्र में उपलब्ध होता है। तो इस तरह से इन व्रतों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना, और उसके साथ साथ उनके क्या अतिचार होते हैं ये भी ध्यान में रखना। ये इसलिए कहा गया है कि यदि हम अपने व्रतों को निर्दोष रखना चाहते हैं, तो हमें ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कौन सी 2 चीज़ें? एक तो प्रत्येक व्रत की भावना क्या है, उस भावना को भाते रहना, है ना? और दूसरा, उस व्रत का अतिचार क्या है, दोष क्या लगता है। जैसे अड़ुव्रत है मान लो, तो उस अड़ुव्रत के लिए भी भावना क्या है? तो जैसे अहिंसा अड़ुव्रत है, पहला अड़ुव्रत कौन सा? हाँ, तो उस अहिंसा अड़ुव्रत के लिए भावना बताई गई, 5 भावनाएं, एक एक व्रत की 5 भावनाएं, है ना? वांग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। ये क्या हो गई? ये 5 भावनाएं हो गई, एक पहले अड़ुव्रत की, अहिंसा अड़ुव्रत की, है ना? तो इस भावना को भाना, अगर हम अहिंसा अड़ुव्रत पर ध्यान दे रहे हैं और उसको हम निर्दोष बनाना चाहते हैं, तो हम अपनी वचन गुप्ति को, मनोगुप्ति को ध्यान में रखें, है ना? वचन गुप्ति का मतलब कि किसी के निंदा के वचन न बोलना, आत्म प्रशंसा के वचन न बोलना, कलह के वचन न बोलना, क्रोध के साथ न बोलना इत्यादि, ये सब जो है ये वचन गुप्ति में आ जाता है ना? मनोगुप्ति, अपने मन को रोक करके रखना,
ये मनोगुप्ती कहलाती है ना। कैसे रोक के रखना कि मन में ना चार जो संज्ञाएं होती हैं उन चार संज्ञाओं के भाव मन में नहीं आना, इसी का नाम आप मनोगुप्ती समझ लेना। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिज्ञा संज्ञा। अगर मन इन संज्ञाओं में नहीं उलझता है तो यही उसके लिए मनोगुप्ती हो जाती है। ठीक है ना। और गृहस्थों के लिए भी ये होती ही है, छोटे रूप में होगी, अड़ुव्रत हैं तो अड़ुव्रतों के हिसाब से होगी। तो मनोगुप्ती का मतलब गृहस्थों के लिए भी यही है ना। अब जैसे आहार संज्ञा, तो क्या हो गया आहार संज्ञा का मतलब, जैसे कि अक्सर होता है ना। एक बेटी आज बता ही रही थी कि जैसे कभी व्रत किया जाए, उपवास किया जाए, है ना, तो गृहस्थों के लिए कोई भी व्रत करना, एकासन करना, उपवास करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उन्हें बनाना भी है भोजन, अपने पति को, अपने बच्चों को, घर के और लोगों को खिलाना भी है, और खाना नहीं है। समझ आ रहा है ना। और उपवास करना है, किसी भी तरह से अपने आप को साधना है। अब वो खाया तो नहीं, लेकिन वो याद आ जाता है ना। और रोजाना बनाया जाता है यद्यपि, लेकिन उस दिन वो बहुत अच्छा लगता है जिस दिन खुद नहीं खाते, हम दूसरों को बना के खिलाते हैं, उस दिन वो ज़्यादा अच्छा लगता है भोजन, है ना। अब दिन भर तो निकल गया, दिन भर तो नहीं खाया, तो ये संयम हो गया। अब रात में जो है याद आती है। तो अब सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, तो सुबह होगी तो कल हम वही भोजन करेंगे जो हाँ बनाया था, जो ऐसे किया था। ऐसा अगर आएगा तो ये सब क्या हो गया, ये आहार संज्ञा हो गई। इसी का नाम क्या है, हाँ। इसी तरह से अन्य संज्ञाओं के विषय में भी जान लेना, है ना। तो ये मन गुप्ती नहीं रही। तो अहिंसा का पालन करने के लिए मनोगुप्ती भी चाहिए है ना। ईर्ष्या समिति देख करके चलना, आदान निक्षेपण समिति वस्तुओं को देख करके सावधानी से रखना, उठाना, और आलोकित पान भोजन, यानी कि अहिंसा का पालन करने के लिए हमेशा ये इस भाव रखना कि हम सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करें। इस तरह से ये 5 भावनाएं ध्यान में रखोगे तो अहिंसा अड़ुव्रत पलेगा। फिर उसके अतिचार हैं, है ना। बंद वदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा, ये सब क्या हो गए, ये उसके अतिचार हो गए। तो ऐसे आप भावना करें कि ये भावनाएं हैं, ये अतिचार की भावनाएं हैं, हमें इससे बचना है, इसमें लगना है, तो आपके वो अड़ुव्रत आदि अच्छे पलेंगे। सुन रहे हो महाराज, हमारी प्रतिमा और बढ़ा दो, हमारी प्रतिमा और बढ़ा दो। कितनी बढ़ा दो, कितनी प्रतिमा बढ़ा के क्या प्रतिमा ही बन जाना है क्या प्रतिमा बढ़ाने से बड़े नहीं हो जाते। इस तरह की सावधानियां रखें, इस तरह के व्रतों को निरतिचार बनाने की कोशिश करें, इस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। 2 प्रतिमाएं अपने आप में पर्याप्त होती हैं। अगर व्यक्ति 2 प्रतिमाओं का अच्छे ढंग से निर्दोष रीति से पालन करे तो उसे बहुत कर्म की निर्जरा होती है, बहुत सुख मिलता है। केवल प्रतिमा बढ़ाने से बड़े नहीं हो जाते हैं, प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करना अति आवश्यक होता है ना। तो इसलिए ये मत सोचा करें, कई है ना व्रतियों की ऐसी एक मतलब भावना बनी ही रहती है, 2 हो गई तो 3 कर दो, 3 हो गई तो 4 कर दो, 4 हो गई तो 5 कर दो, है ना। 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, तो ये जो एक आदत सी पड़ी रहती है, इससे कुछ नहीं होता है। हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास में अगर 2 प्रतिमाओं के व्रतों का भी अच्छे ढंग से पालन होगा तो हम सब कुछ उसी से प्राप्त कर लेंगे, है ना। जब निष्णात हो जाएं तब आगे बढ़ने की कोशिश किया करें। हाँ, मतलब पहले ये 2 प्रतिमाओं का अच्छा पक्का अभ्यास हो जाए तब आगे बढ़ने की बात किया करें, है ना। तो अभ्यास किए बिना केवल बस एक यही भाव बना रहना कि हमें और आगे लेना है और आगे लेना है, उसी से ही लगता है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो केवल आगे लेने से आगे नहीं बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं इस प्रकार की भावनाओं में डूबने से। धर्म देशना के अवसर पर यत्र तत्र विचरण करते,
अड़ुव्रत और महाव्रत काहि वीर प्रभु वर्णन करते। बिन अतिचार इसी संयम का भाव सहित नित पालन कर। तथा भावना के पौरुष से भाग्यवाद का वारण कर। है ना, कुछ अच्छा भी लिखा है। क्या लिखा है? अगर आप भावना करेंगे तो एक भाग्यवाद चलता है, नियतिवाद। अरे जो होना है वो तो होना ही है, तो क्या होना है? सोते आए हो जिंदगी भर से, सोते ही पड़े रहोगे। कुछ भावना करोगे तो भीतर से जागोगे। तो इसको बोलते हैं पौरुषवाद, है ना। हाँ, पुरुषार्थ करना। तो इस भाग्यवाद को रोकने पर ही आप इस तरह की भावनाओं में, निरतिचार व्रतों के पालन में मन लगा पाओगे। अगर आपके दिमाग में चढ़ बैठा है कि जैसा कर्म का उदय है वैसा होता ही है, जब नींद आनी है तो आती ही है, जब हमको मन नहीं लगता है तो नहीं लगता है ना, ऐसा आप सोच करके कुछ भी अपने अंदर से पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने व्रतों को संभाल नहीं पाएंगे, है ना। अगर इतना ही नियतिवाद छाया हुआ होता और भाग्यवाद इतना ही अपने आप में सब कुछ होता तो आचार्य इस तरह से 5-5 भावनाओं का वर्णन क्यों करते? तो जब भावना करेंगे तभी तो वो हमारे लिए व्रत शुद्ध होंगे। अतिचारों का वर्णन क्यों करते? अब जो होना है वो तो होना ही है, हमारे सोचने से क्या हो जाएगा? तो फिर निरतिचार वर्णन क्यों किया जाता कि ये अतिचार है, इनसे बचो। तो बचने का नाम ही पुरुषार्थ कहलाता है। तो जो ज़्यादा नियतवादी हो जाते हैं, निश्चयवादी हो जाते हैं, ऐसे एकांतवादी लोग इसीलिए कभी व्रतों का पालन नहीं कर पाते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें कभी व्रतों की भावना करने का पुरुषार्थ उनके अंदर नहीं आ सकता। इसलिए हमेशा अनेकांतवादी को भाग्य को ध्यान में रखते हुए भी अपने पौरुष से, अपनी भावनाओं के माध्यम से उन व्रत आदि को निर्दोष रूप से पालन करने का एक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। एक और पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर 19। सम्मादिट्ठी जीवो सब्बं रोचेदि भगवदोत्तमजम् घृह्णामि कदा सुवदम् नित्यमिदं भावमाणो वा। कहते हैं सम्मादिट्ठी जीवो, जो सम्यक दृष्टि जीव है वह सब्बम रोचेदी, वह सब कुछ उसको रुचता है, सब कुछ उसे अच्छा लगता है। क्या सब कुछ? जम भगवदा उत्तम, जो भगवान के द्वारा कहा गया है। यानी भगवान ने अगर व्रतों के बारे में भी कहा है तो उसे व्रतों से अरुचि नहीं होती है, वह भगवान के कहे हुए व्रत भी उसे अच्छे लगते हैं। उसी का नाम सम्यक दृष्टि जीव जानना, है ना। आजकल के कली काल के सम्यक दृष्टियों की बात नहीं कही जा रही है ना। ऐसे सम्यक दृष्टि जो अब भी वर्तमान में अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, उन्हें व्रतों की बात तो रुचती ही नहीं। ये तो होता ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं, पंचम काल में तो व्रत वगैरह होते ही नहीं, है ना। ये तो हमारे अपने कर्म का उदय है, बस इसी के माध्यम से वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। तो उन्हें कभी भी व्रत संयम के बारे में उत्सुकता नहीं आती, जानने की रुचि नहीं आती। ऐसे जीव कभी भी वास्तव में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। सम्यक दृष्टि जीव का भी ये अपना मनोभाव आता है, ये उसका लक्षण है कि भगवान ने जो कहा है उसमें रुचि रखता है। तो भगवान ने सबसे ज़्यादा अगर बखान किया है तो अड़ुव्रत और महाव्रतों का ही किया है। गिण्णामि कदा सुबदम, क्या सोचता है सम्यक दृष्टि जीव कि कदा माने मैं कब ऐसे सुव्रतों को, अच्छे व्रतों को, गिण्णामि माने ग्रहण करूंगा, नित्यमिदम भाव माणोवा, हमेशा वह इसी प्रकार की भावना करता रहता है। ये सम्यक दृष्टि जीव का भाव होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव व्रतों से अरुचि नहीं रखता है, न व्रतों से अरुचि रखता और न व्रतियों से अरुचि रखता। सम्यक दृष्टि जीव व्रतियों को भी अच्छे आदर की दृष्टि से देखता है और व्रतों को भी आदर की दृष्टि से सुनता है, देखता है और उसकी भावना करता है, तभी वह सम्यक दृष्टि कहलाता है।
अगर कोई अपने आप को सम्यक दृष्टि समझे और व्रत लेने की भी तनक भी इच्छा ना करे, व्रत लेने की बात कहते हुए सीधा बस एक ही जवाब निकले, चारित्र मोहनी कर्म का उदय है इसलिए व्रत नहीं हो सकता, है ना, तो ऐसा जीव कभी भी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। तो आज बहुत से सम्यक दृष्टि जीव इसी बात से संतुष्ट हुए बैठे हैं कि बस हमें सम्यक दर्शन हो गया है। अब सम्यक दर्शन हो गया है तो व्रत आदि तो अपने आप हो ही जाएंगे। तो उनके लिए न सम्यक दर्शन हुआ न कभी व्रत आदि हो सकते हैं, वो दोनों तरह से गए काम से, है ना। ऐसे जीवों को ध्यान में रखते हुए ही शायद ऐसा लिखा गया है। जो सम्यक दृष्टि होगा वो व्रत को धारण करेगा ही करेगा, ये तो ठीक है। अगर नहीं भी कर पाए तो भावना तो करेगा, विरक्ति तो नहीं रखेगा, अरुचि तो नहीं करेगा कि भाई नहीं ये होता ही नहीं, ये हमें करना ही नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। नहीं भी कर पाता है, नहीं भी धारण कर पाता है तो भी उसकी रुचि रखता है। जो व्रती होते हैं उनके प्रति एक आदर का भाव रखता है और उनको प्रोत्साहित करता है, उनकी प्रशंसा करता है। ऐसा नहीं है कि उनका भी जो है वो अनादर करे। अब कह तो रहे हैं कि केवल चौथा गुण स्थान भी जीवन पर्यंत तक बना रह सकता है, लेकिन वह भी तभी रहेगा जब वह कम से कम उन व्रतों की भावना तो कर रहा हो। अब जिनके लिए आयु का बंद हो जाता है, ऐसे छायक सम्यक दृष्टि जीव जैसे राजा श्रेणिक वगैरह हैं, ये भी जब व्रत नहीं ले सकते, जिनकी योग्यता नहीं है, क्योंकि जिनके लिए नरक आयु का बंद हो गया, अब वो व्रत नहीं ले सकते, तो भी वो भावना तो करते हैं, है ना। दूसरों को देख करके विचार लाते हैं, भगवान के सामने ही कह बैठते हैं, प्रभु ये सब क्या हो रहा है, मेरे घर के सब बच्चे मुनि महाराज बन करके सब जो है अपना आत्म साधना कर लिए, मेरे सामने इतने इतने सब राजा विरक्त होकर के चले गए, मुझे क्यों नहीं विरक्ति आती, मेरे अंदर क्यों नहीं व्रत ग्रहण का भाव आता। तो ऐसा विचार एक सम्यक दृष्टि जीव के अंदर आ रहा है, जिसको कि व्रत नहीं लेना है, नरक आयु का बंद हो गया इसलिए, फिर भी वह विचार तो कर रहा है ना कि ऐसा भगवान क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं व्रत ले पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं इस जंजाल को छोड़ पा रहा हूँ, विरक्ति नहीं आ रही मेरे अंदर। तो भगवान से पूछता है, तब भगवान कहते हैं बेटा तुझे नरक आयु का बंद हो चुका है, और जिसको नरक आयु का बंद हो जाता है वो कभी व्रत को ग्रहण नहीं कर सकता। तो सम्यक दृष्टि जीव की ये पहचान होती है ना। अब भाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? पता ऐसे ही चलता है कि जिस जीव के अंदर सम्यक दर्शन का भाव होगा वह हमेशा अपने सामने जो आगे का कोर्स है उसको लेने के लिए जरूर उत्साहित होगा, है ना। क्लास में एडमिशन हो जाने के बाद अगर बच्चा दूसरी क्लास में आ गया है तो तीसरी क्लास में भी आने के लिए सोचता है कि जब हम दूसरी कक्षा पास हो जाएंगे तो तीसरी कक्षा में आना है। समझ आ रहा है? अब अगर उसके लिए यही हो जाए कि दूसरी कक्षा में हम आ गए हैं और इसके आगे कोई कक्षा ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कक्षा में बैठा ही नहीं है। समझ आ रहा है? वो तो फिर बस घर पे खेलने वाला बच्चा होगा, वो कभी स्कूल गया ही नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। इसलिए जो समकित समदर्शी प्राणी जिनवर कथित व्रतादिक को रुचि से गहता भाग्य समझता संयम व्रत तप पालन को ग्रहण करूं कब कठिन व्रतों को इस विधि भाव जगाता है शील व्रतों की करे भावना भाव फलों को पाता है ना। तो कितना अच्छा लिखा है कि रुचि से गहता भाग्य समझता, व्रतों को ग्रहण करके ही समझता है कि ये मैंने बहुत बड़ा मेरा भाग्य है, कर्म का अच्छा फल है जिसके कारण से मैं व्रतों को ग्रहण कर पाया। इसलिए वह संयम व्रत तप
इन सब के पालन को अपना सौभाग्य समझता है। ऐसा नहीं है कि ये मैं फंस गया, ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा अगर कोई विचार करेगा तो उसके फिर सम्यक दर्शन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए वह सोचता है कि मैं कब और कठिन व्रतों का पालन करूं, और कब मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं और अच्छा संयम भाव से और तप का भाव धारण करके, है ना, अपनी आत्मशुद्धि बढ़ाऊं, ऐसा वो भाव बनाता रहता है। यही उस धार्मिक व्यक्ति का भीतर का सही भाव होता है, और इसी कारण से वह उन भावों के फलों को भी प्राप्त करता है। और केवल उसी तरह से निरतिचारशील भावना का पालन करने वाला जीव भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने की योग्यता बना लेता है ना। सम्यक दर्शन के साथ में ही ये अड़ुव्रत और महाव्रत होते हैं, लेकिन जो केवल अड़ुव्रत और महाव्रत की भावना निरतिचार भावना के साथ में करता है, वह भी अपने आप में तीर्थंकर नाम कर्म के बंद करने की योग्यता ले आता है। इतना ही पर्याप्त है। बोलिए महावीर भगवान की जय।